नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत ही रोमांचक विषय है चर्चा के लिए। भारत का एक अंतरिक्ष यात्री, वो भी एक प्राइवेट मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस पहुंचा है। हमें इस पर कुछ दिलचस्प जानकारी मिली है, तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। ये मिशन है एक्सियोम मिशन 4 या AX4। ये मिशन, जहां तक मुझे पता है, 25 जून 2025 को लॉन्च हुआ SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट से। और इसमें एक नया क्रू ड्रैगन कैप्सूल भी इस्तेमाल हुआ है, ग्रेस। बिल्कुल नया। हाँ, बिल्कुल सही। ये SpaceX के बेड़े में सबसे नया कैप्सूल है। और इस क्रू में भी काफी विविधता है। आप देखें तो अनुभवी कमांडर हैं पैगी विटसन अमेरिका से, फिर पोलैंड और हंगरी के मिशन विशेषज्ञ हैं, और पायलट के तौर पर भारतीय वायुसेना और इसरो के नामांकित अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। हाँ, और यही ये बात भारत के लिए मतलब बहुत खास हो जाती है। शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय बन गए हैं जो किसी प्राइवेट मिशन से आईएसएस पहुंचे। मेरा मतलब है एक्सियोम स्पेस जैसी कंपनी के मिशन से। और ये राकेश शर्मा के बाद हुआ है, पूरे 41 साल बाद, 1984 के बाद। अब 41 साल ये वाकई एक बहुत लंबा अरसा है, मतलब एक पूरी पीढ़ी। राकेश शर्मा की उड़ान तो ऐतिहासिक थी ही, और अब शुभांशु शुक्ला की ये यात्रा भारत के स्पेस प्रोग्राम में एक नया अध्याय है एक तरह से। और जैसा आपने कहा, ये इसरो के गगनयान कार्यक्रम के लिए भी बहुत अहम है, मतलब अनुभव के लिहाज से। गगनयान, हाँ, वो तो 2026-27 में प्लान्ड है ना? जी हाँ, जो भारत का अपना मानव मिशन होगा। तो क्या इस मिशन का अनुभव, मतलब ये जो X4 का अनुभव है, वो सीधे गगनयान की तकनीक या ट्रेनिंग में काम आएगा, या ये बस एक सिंबॉलिक ज्यादा है? नहीं, सिंबॉलिक तो है ही, पर इसका प्रैक्टिकल महत्व बहुत ज्यादा है। आप सोचिए, लाइफ सपोर्ट सिस्टम कैसे काम करते हैं लंबे समय तक, अंतरिक्ष यात्रियों की सेहत की निगरानी कैसे करनी है, माइक्रोग्रेविटी में रहने के क्या असर होते हैं, ये सारी चीजें, ये सारा डेटा गगनयान के लिए सीधे तौर पर उपयोगी है। भारत पहली बार लंबी अवधि के मानव मिशन की तैयारी कर रहा है, तो ये अनुभव बहुत कीमती है। और ये क्रू आईएसएस से जुड़ा 26 जून को, और करीब 14 दिन वहां रहेगा। हाँ, लगभग 2 हफ्ते का मिशन है ऑर्बिट में। और इस दौरान वो काफी व्यस्त रहेंगे। करीब 60 अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करने हैं उन्हें। 60? ये तो काफी ज्यादा है 2 हफ्तों के लिए। किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स? हाँ बिल्कुल, ये माइक्रोग्रेविटी, बायोलॉजी, हेल्थ साइंस, AI, मटेरियल साइंस, इन सब क्षेत्रों में है। इसमें भारत के अपने 7 एक्सपेरिमेंट्स हैं और नासा इसरो के 5 जॉइंट एक्सपेरिमेंट्स भी शामिल हैं। और ये सिर्फ स्पेस के लिए नहीं है, इनके नतीजे धरती पर भी काम आ सकते हैं। अच्छा, मतलब धरती पर कैसे? जैसे हेल्थ केयर या? हाँ बिल्कुल, जैसे माइक्रोग्रेविटी में मानव शरीर कैसे बदलता है, इससे हमें उम्र बढ़ने या बीमारियों को समझने में मदद मिल सकती है। या फिर नए मटेरियल्स बनाना जो स्पेस में तो काम आई ही, धरती पर भी इस्तेमाल हो सके। ये दिलचस्प है। पर अगर हम थोड़ा जूम आउट करें, तो इस पूरे मिशन का भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए बड़ा मतलब क्या है? देखिए, इसके कई पहलू हैं। पहला तो यही कि भारत अब कमर्शियल स्पेस फ्लाइट्स में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर। दूसरा, जैसा हमने कहा, गगनयान के लिए ऑपरेशनल अनुभव, मतलब मिशन प्लानिंग से लेकर ट्रेनिंग, मिशन कंट्रोल, सब कुछ। तीसरा, ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन का भी अच्छा उदाहरण है। अमेरिका, पोलैंड, हंगरी, भारत सब साथ काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये दिखाता है कि भारत अब ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए गंभीर रूप से तैयारी कर रहा है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल है। राकेश शर्मा के 41 साल बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में, वो भी एक प्राइवेट मिशन के जरिए। और ये गगनयान की तरफ एक जरूरी कदम है। साथ ही दुनिया को भारत की तकनीकी क्षमता का भी प्रदर्शन है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है। जैसा मैंने कहा, इन एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे वो धरती पर हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, मटेरियल रिसर्च, इन सब में काम आ सकते हैं। ये मिशन मिड जुलाई 2025 में खत्म होगा। उसके बाद इसरो इन सारे डेटा को एनालाइज करेगा गगनयान की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए। और ये सब देखते हुए एक दिलचस्प सवाल भी दिमाग में आता है। जिस तरह से अब ये प्राइवेट कंपनीज जैसे एक्सियोम और नेशनल स्पेस एजेंसीज जैसे इसरो या नासा मिलकर काम कर रहे हैं, क्या ये स्पेस एक्सप्लोरेशन के भविष्य को ही बदल रहा है, मतलब उसका पूरा तरीका? और इस बदलते हुए माहौल में भारत अपनी जगह कैसे बना रहा है,
ये सोचना काफी रोचक होगा आगे के लिए। सोचने वाली बात है। खैर, आज की चर्चा के लिए ये जानकारी काफी महत्वपूर्ण थी।